हेलो दोस्तों, आसबत पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। सभी लोग जैसा कि कल यूपीपीसीएस 2022 का प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो गया और सभी लोग अब तक अच्छे से अपना आंसर लगभग मिला चुके होंगे और सब लोग के ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो अब मैं आज उसी कट ऑफ के से रिलेटेड मतलब टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ और साथ में नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो नोटिफाई हुआ था उसमें कुछ वृद्धि हुई है नहीं हुई है, अब तक उतनी ही है या उसमें कुछ वृद्धि हुई है, आगे बढ़ने की संभावना है या नहीं है और अगर बढ़ेगी तो कितने तक हो सकती है, इसके संबंध में भी बात करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए कि जो आपको पता है कि मार्केट में बहुत लोग बहुत क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी का 100 प्लस, किसी 110 105 क्वेश्चन कह रहे हैं। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं आप लोग उससे परेशान ना हो, ठीक है। लोग ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग जो आंसर की आता है ना, तो लोग अपने हिसाब से उसको मैच कर लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी का गलत, उसका किसी एक से अगर आप एक से अगर मिला लेंगे जो आपका उस हिसाब से जो आपका जितना क्वेश्चन सही हो रहा है, निगेटिव हटाने के बाद जो आपका क्वेश्चन या मार्क्स आ रहा है ना, एक लगभग आपका वही रहेगा। लेकिन होता क्या है, किसी आंसर की ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, किसी दूसरे आंसर की वो क्वेश्चन आपका सही हो गया, तो उससे स्पेशली वही क्वेश्चन आप सही मान लेते हैं और इस आधार पे क्या होता है, कुछ आपका बढ़ जाता है तो फिर आप वो बढ़ा के लोगों को बोलते हैं। लेकिन किसी एक, क्योंकि कुछ न हर एक जितने भी जो लोग भी आंसर की देते हैं या दिए हैं, सभी में कुछ ना कुछ गलतियां तो होती है। और उसके अलावा क्या है कि आयोग जब आंसर की देगा तो फिर से कुछ और भी गलतियां होती हैं। जिन्हें लोग अभी लोग जो मिलाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मोस्टली अधिकतर लोगों का कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और घट ही जाता है, बहुत कम लोगों का उसमें प्लस होता है। तो ये आप मार्केट में जो बातें चल रही है कि कट ऑफ मतलब 195 जाएगा, उस पर आप ध्यान न दें। और अगर इस रेंज में आपका क्वेश्चन या मार्क्स आ रहा है तो अच्छे से बिना किसी बात का चिंता किए हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में बहुत टाइम आपको है नहीं। अगर आप अभी रिजल्ट का वेट करेंगे तो रिजल्ट का वेट करेंगे और रिजल्ट आपको जब आपका पॉजिटिव हो जाएगा उसके बाद आप चाह के भी ना मुख्य परीक्षा की तैयारी को पूरी तरह से नहीं कर सकते। इसका आपको अभी से लग जाएं। अगर आपको इस रेंज में मार्क्स या क्वेश्चन है आ रहा है तो आंख बंद करके पूरे तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो उनका अगर 114 से 120 ये मार्क्स है, बेसिकली ये मार्क्स है, ये क्वेश्चन है ना, ये मार्क्स है। 114 से 120 के रेंज में अगर मार्क्स आ रहा है, इट मीन्स 85.5 क्वेश्चन से 90 के रेंज में, है ना, इतना क्वेश्चन अगर आपका 85 से लेके 90 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। आप प्रारंभिक परीक्षा आपका क्लियर हो रहा है, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। आपको पता है कि सिलेबस कितना विस्तृत है और टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं। ओबीसी और जो ओबीसी कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका भी कट ऑफ इसी रेंज में रहेगा, है ना। बाकी दो कैटेगरी है जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, उसका भी कट ऑफ इसी रेंज में रहेगा। पिछले बार इन 2020 में 2019 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कुछ बढ़ ही गया था, तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन बढ़ भी सकता है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितना जनरल का कट ऑफ है लगभग उतना ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी का जो है, एससी में देखिए आप अगर 99 से 105, 99 से 105, ये नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें इतना मार्क्स आ रहा है और क्वेश्चन अगर करें हम तो 74.26 से 78.76 इस रेंज में आप समझिए कि 74 से लेके और 78 क्वेश्चन है, 89 78-79 के बीच में अगर एससी कैटेगरी के कोई छात्र हैं उनका अगर क्वेश्चन इस रेंज में आ रहा है क्वेश्चन, तो वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। उसी तरह एसटी जो है वो 86 से लेके 92, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, 64.5 से लेके 69 क्वेश्चन इस रेंज में अगर है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, लग जाए अच्छे से। महिला वर्ग का जो 108 से लेके 114 नंबर के बीच अगर है, यानी 81 से लेके 85.5 क्वेश्चन के बीच अगर उनका बन रहा है, किसी भी एक आंसर की से, अलग अलग आंसर की से नहीं। मान लीजिए आपका अगर किसी एक आंसर की से ये क्वेश्चन गलत हो गया और किसी और आंसर की से सिंगल क्वेश्चन आपका सही हो गया, आप काउंट कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो आप किसी एक आंसर की से मिला लीजिए अच्छे से और फिर अगर आपका इस रेंज में मिला ही लिया मैं सब लोग अभी तक, अगर इस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है
तो महिला कैटेगरी 81 क्वेश्चन से लेकर 85.5 क्वेश्चन तक उनका अगर मार्क क्वेश्चन सही हो रहा है तो आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकती हैं। DFF डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का ये कोटा है, तो वो भी जो महिला का कट ऑफ है 108 से 114 मार्क्स और 81 से 85.5 क्वेश्चन, इस रेंज में अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए। क्वेश्चन का लेवल बहुत लोग कह रहे हैं कि आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेपर देते हैं उन्हीं को समझ में आता है, बाहर से जो पेपर देखते हैं ना उनको सब आसान ही लगता है। तो आसान नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। फैक्ट मतलब समझिए कि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम था। तो आप सिर्फ पढ़ के जाके कहीं से कुछ पढ़ के गए होंगे तो आप सही नहीं कर सकते, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। जब तक आप डिटेल में अच्छे से डीपली स्टडी नहीं किए होंगे तब तक आपका स्कोर अच्छा हो ही नहीं सकता था। इसलिए अगर इस रेंज में जिन छात्रों का, जिन दोस्तों का इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहा है या क्वेश्चन आ रहा है तो वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए। अब हम लोग बात करते हैं सीटों की। देखिए जब नोटिफाई हुआ था आपको पता होगा 250 सीट नोटिफिकेशन में आया था, है ना। अभी तक ठीक है, ये जो सीट है आप ये अब समझिए कि 332 + 70 ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। 332 सीटें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए और 70 जो स्पेशल पोस्ट है जैसे BSA या समथिंग जिसके से स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसके लिए। तो ये 332 सीटें अब तक एग्जीक्यूटिव की हो चुकी है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आते आते एग्जीक्यूटिव पोस्टों की जो संख्या है वो 400 के आसपास हो जाएगी, है ना, 400 के आसपास हो जाएगी। इसमें आप समझिए कि 13 टाइम्स रिजल्ट उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा दिया जाता है, तो ये हो गया आपका 5200। तो ये आप ना 5500 के आसपास एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम आ सकता है 5500 के आसपास, ठीक है। तो ये 332 सीटें अभी तक है, 400 सीटें तो हो जाएगी। हो सकता है कि सीटों की संख्या में और वृद्धि हो, क्योंकि अभी अधिसूचना आना है सरकार से, है। उसमें अभी जो वृद्धि हुई है सीटों की संख्या, उसमें आपका DPRO की सीट है, फिर आपका BDO का सीट है, NT का सीट है, फिर CTO का सीट है। इस सब सीटों की संख्या में ठीक ठाक वृद्धि हुई है और आगे भी हो सकता है कुछ वृद्धि और हो, ठीक है। ARTO की सीटें भी जो पहले आई थी उसमें 2 सीटें और बढ़ गई है। तो अभी 332 सीट है, 332 सीट अभी है, 400 तक होने की संभावना है। और तो इसके 400 के आधार पे 5200 रिजल्ट बनता है। तो समझिए कि लास्ट कटअप पे जो लोग आते हैं उनको एंट्री मिल जाती है। तो 5500 से 6000 के बीच में रिजल्ट आएगा, है ना, 5500 से 6000 के बीच में रिजल्ट आएगा। तो आप लोग इसमें इस बार की सबसे अच्छी बात है कि 93 सीट जो है ना डिप्टी SP का सीट है, 93। तो जो लोग का लक्ष्य है कि डिप्टी SP बनना है उनके लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है। 93 सीट, 93 सीट जो है डिप्टी SP का है और 39 सीट शायद जो SDM का सीटों की संख्या जो 39 है ना। तो डिप्टी SP की सीटों की संख्या अच्छी खासी है। तो जिन लोगों का सपना होता है कि हम पुलिस की नौकरी करें और डिप्टी SP बने, उनके लिए ये जो 2022 है वो सुनहरा मौका है। जो लोग का भी इस रेंज में अगर मार्क्स या क्वेश्चन आ रहा है वो लोग बिना एक पल गवाए, एक क्षण गवाए मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। मेरी ओर से उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग तैयारी करें और सिलेक्शन लें। धन्यवाद।